औलाद पालो पर उम्मीद मत पालो। आज रविवार का दिन है। मनोहर जी को स्कूल नहीं जाना था, इसलिए वह आराम से सो रहे थे। लेकिन मालती जी की आंख अपने समय पर ही खुल गई। आज उनके पति को विद्यालय नहीं जाना था, तो वह भी बालकनी में कुर्सी डालकर बैठ गई और अपने बच्चे को याद करने लगी। अपने मोबाइल में उन लोगों का पुराना वीडियो बार बार देख रही थी। यह वीडियो लगभग 4 साल पुरानी थी, जब वह लोग लास्ट होली में घर आए थे और ढेर सारी मस्ती की थी। मालती जी इस वीडियो को बार बार देख रही थी और हंस रही थी। मनोहर जी हंसी की आवाज़ सुनकर बाहर आए और बोले, मालती, फिर से वही पुराना वीडियो देख रही हो? यह क्या मालती, तुम सुबह सुबह इतनी पुरानी वीडियो देख रही हो और हंस रही हो? हम तो ना जाने कितनी बार देख चुके हैं यह सब। और वैसे भी यह तो 4 साल पुरानी है। अभी तो राजीव और राहुल में काफ़ी बदलाव आ गया होगा। मालती जी आंखों में आंसू लिए बोली, क्या करूं, मेरे लिए तो यही नया है। दोबारा कोई वीडियो या फोटो भेजा ही नहीं है हमारे पास। कम से कम उनकी यादों को ही अपने साथ रखती हूँ। मैं तो बच्चों का प्यार चाहती हूँ। मनोहर जी बोले, मालती, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सभी के बच्चे दूर पढ़ने जाते हैं, काम पर जाते हैं। एक मेरे अकेले के बेटे थोड़ी न गए हैं। जब उनका भविष्य बन जाएगा तो देखना, वह हमारा नाम रोशन करेंगे। तुम फालतू की बातें सोचती रहती हो और परेशान होती रहती हो। और तुम चिंता क्यों कर रही हो? होली में तो वह आ ही रहे हैं ना घर पर। इस बार फिर हमारे घर में रौनक आ जाएगी। हमारे बच्चे कभी हमारी तरह नहीं जिएंगे। जिन अभावों को हमने झेला है, वैसा हमारे बच्चों के साथ कदापि नहीं होगा। मनोहर जी मालती जी को चिढ़ाते हुए बोले, ओ राहुल की माँ, जब आपके बच्चे आ जाएंगे तो इस बेचारे पति को मत भूल जाना। मालती जी शर्माते हुए बोली, आप भी ना, आपके बिना तो मेरा जीना संभव ही नहीं है। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ, और आपके बिना जीना भी कोई जीना है। मनोहर जी हंसते हुए बोले, और मुझे रुलाओगी क्या? अब तो इतनी तेज धूप भी निकल आई। अब चाय तो पिला दीजिए, वरना मेरी नींद नहीं जाएगी। मालती जी बोली, जी अभी लाई। मालती जी चाय लेकर आईं और बोली, वैसे राजीव की पढ़ाई भी पूरी होने वाली है, फिर तो उसकी शादी के बारे में भी हमें सोचना होगा। या आप ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? आजकल बच्चों की शादी में ज़्यादा देर करना भी अच्छा नहीं है। ज़माना बदल गया है। मनोहर जी बोले, अरे भाग्यवान, पहले उसे कुछ काम शुरू कर लेने दे या अपना बिजनेस जमा लेने दो, तभी तो शादी की बात करेंगे। मालती जी बोली, वह सब तो होता ही रहेगा, लेकिन मैं लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आजकल संस्कारी और सुशील लड़की ढूंढना भी बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो कहती हूँ धीरे धीरे शादी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मनोहर जी बोले, इतना घबराने की क्या बात है मालती, जब तक वह मुझे कुछ कहेगा नहीं तब तक मैं कैसे कुछ कहूँ। मनोहर जी चाय पीकर बोले, अब मैं थोड़ी टहल कर आता हूँ, तब तक आप भजन सुनो। धीरे धीरे समय बीतता गया और मालती जी के बच्चे के आने का दिन भी आ गया। मनोहर जी बोले, मालती, ओ मालती, भोजन की क्या व्यवस्था हुई? बच्चे आते ही होंगे, जल्दी करो जी, वरना सब इंतज़ार करेंगे और तुम बाद में कहेगी आपने तो कुछ कहा ही नहीं। मालती जी बोली, बस बन ही गया। मनोहर जी बोले, थोड़े लड्डू भी बना लेना, छोटे को बहुत पसंद है। और हाँ सुनो,
मटर की कचौड़ियाँ राजीव की फेवरेट है। भाई वह तो तुम बनाकर ही रखना, याद रहे भूल मत जाना। मालती जी बोली, अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं मेरे बेटे के बारे में। अरे मेरे भी तो बेटे हैं, इतना तो मुझे भी पता है कि किसके लिए क्या बनाना है। मनोहर जी बोले, हाँ भाई हाँ, हमारे बेटे हैं, लेकिन क्या करूं, बच्चों के आने की खुशी में मैं कुछ ज़्यादा ही उतावला हो रहा हूं। अब जो कुछ करना है तुम पर ही छोड़ देता हूं, लेकिन जल्दी बनाना। मालती जी बोली, आप तो हर बार ऐसा ही कहते हैं, वैसे मैंने सब कुछ बना लिया है पहले से ही। अब आप बस देखिए कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं। मनोहर जी बोले, बना लिया? वाह, तुम्हारा तो जवाब नहीं, कमाल कर दिया तुमने तो। मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, वह आते ही होंगे। तभी दोनों बेटे राजीव और राहुल दौड़ कर आते हैं और अपने माँ के गले लग जाते हैं। दोनों फिर पिता के भी पाँव छूते हैं तो पिताजी उन्हें गले से लगा लेते हैं। राजीव बोला, पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी नौकरी लग गई है, अब मैं एक बड़ी सी कंपनी का मैनेजर हूँ। दोनों माता पिता बोले, अरे वाह क्या बात है, अब होगा ना असली त्योहार। यह बात तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी जॉब लग गई, और वह भी इतनी बड़ी कंपनी में। सभी लोग खाना खाने बैठे डाइनिंग टेबल पर। तो मनोहर जी बोले, राजीव बेटा, मैं और तुम्हारी माँ ने तय किया है कि अब तुम्हारी शादी भी कर दी जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे यह हमारी राय है, तुम अपनी बात रख सकते हो। तभी राहुल बीच में ही बोला, अरे वाह, भाई की शादी? माँ मेरे लिए कुछ नई ड्रेस भी ले लेना। मालती जी बोली, पहले राजीव के लिए लड़की तो ढूंढने दो, तू थोड़ा सब्र कर। राजीव बोला, माँ मैं लड़की ढूंढ ली है। सभी वहाँ खामोश हो गए। मनोहर जी बोले, अच्छा नाम क्या है? उसका नाम, इतना कहकर मनोहर जी गंभीर मुद्रा में बैठ गए। राजीव बोला, जी निधि है। वह पिताजी मेरे ऑफिस के ही साथी है। निधि? मनोहर जी बोले, अच्छा फिर तो यह संभव नहीं, बेहतर होगा कि तुम केवल अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। मनोहर जी का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह बहुत नाराज है। तभी चुप्पी तोड़ी। मालती, अब किस चीज़ की देरी है? पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, बहू को घर जो लाना है। सभी हंसने लगे। फिर से परिवार में खुशनुमा माहौल छा गया। हाँ, लेकिन यह बात तो थी कि उनके दिल में कई अरमान थे बड़े बेटे की शादी को लेकर। वे चाहते थे कि हर काम अपने उत्साह से और अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे की शादी करें। रात का समय था। मालती जी मनोहर जी के पास आकर बैठ गई और बोली, आप बच्चों की खुशी का कितना ध्यान रखते हैं। मैं जानती हूँ आप राजीव के इस तरह अचानक से लड़की ढूंढ लेने वाली बात से परेशान हैं। जमाना बदल गया है। तभी मनोहर जी बोले, तुमसे किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। अच्छा मालती, अब सो जाओ, कल होली है और बच्चे इतने दिनों बाद आए हैं तो तुम्हें बहुत सारे पकवान बनाना है। अगले दिन सुबह सुबह मालती जी बच्चों के पसंद के बहुत सारे पकवान बना रही थी। तभी राहुल खाने की खुशबू से जग गया और सीधा रसोई में गया। माँ, मेरी प्यारी माँ, क्या क्या बना रही हो? आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। इतने दिनों बाद जो आपके हाथ का बना खाना खाऊंगा। सच में आपके हाथ में जादू है, जादू। तभी मनोहर जी आए और बोले, दोनों माँ बेटे के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे भी बताओ। राहुल
अपने माँ को गले लगाते हुए बोला, यह माँ बेटे के बीच की बात है, आपको नहीं बताऊंगा। सारा दिन पूरा परिवार खूब मस्ती किया। अचानक मालती जी उदास हो गई, आंखों में आंसू लिए बोली, फिर से घर में उदासी होगी। बच्चे कल वापस अपने काम पर चले जाएंगे। उनकी छुट्टी खत्म हो गई। बच्चों को अपना काम फिर से शुरू जो करना था। मालती जी काफ़ी मायूस दिख रही थी। मनोहर जी भी बच्चों के जाने की वजह से दुखी थे। राजीव और राहुल अपने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और चला गया अपने कार्यस्थल पर। मनोहर जी भी व्यस्त रहने लगे। आखिर अपने बेटे राजीव की शादी की तैयारी जो करनी थी, उन्होंने सबसे पहले अपने जिगरी दोस्त दीनदयाल जी से बेटे की शादी की बात की। दीनदयाल जी बोले, अरे मनोहर भाई, राजीव बेटे की शादी के बारे में सुनकर तो मन प्रसन्न हो गया, आप तो आराम कीजिए। मनोहर जी बोले, हाँ हाँ भाई, आप ही सारी व्यवस्था करना, लेकिन पहले शादी की तारीख तो तय हो जाने दो। ऐसे ही दिन गिनते गिनते वह तारीख भी आ गई जब राजीव की शादी हो रही थी। घर का पहला उत्सव होने की वजह से मनोहर जी शादी के खर्चे में कोई कसर नहीं रखी। चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। शाम होते ही घर में कुछ मेहमानों की चहल पहल थी। अगले दिन खुशी खुशी बारात लेकर गए और अपने घर बहू के रूप में एक बेटी लेकर आए। मालती जी बोली, इसलिए भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, क्योंकि बहू के रूप में मुझे 2 बेटी तो मिल ही जाएगी। मालती जी बार बार बहू की नज़र उतार रही थी। आज मालती जी बहुत खुश थी, लेकिन वह कहते हैं ना कि खुशी के पल ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। जितनी जल्दी घर में बहू का आगमन हुआ, उतने ही जल्दी बेटे और बहू अपने काम पर वापस चले गए। बेटा और बहू के यूं अचानक जाने की बात पर मनोहर जी और मालती जी अपने आप को अकेला महसूस करने लगे थे, लेकिन वह चुपचाप बच्चों के हाँ में हाँ मिलाते रहे। कई बार बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कह नहीं पा रहे थे। अब तो फिलहाल त्योहार भी नहीं आने वाला है। इसी उधेड़ बुन में मनोहर जी उलझे हुए थे। तभी इसी समय दीनदयाल जी उनके घर पधारे। क्या बात है मनोहर जी, 2 दिन से आप स्कूल नहीं जा रहे? मनोहर जी उदास होते हुए बोले, अब क्या बताऊं दीनदयाल जी, पत्नी की सेवा के लिए भी तो कुछ वक्त निकालना पड़ता है। एक तो मालती जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, और फिर बच्चे भी तो चले गए हैं। घर में बिल्कुल सूनापन हो गया है। दीनदयाल जी बोले, हाँ, यह बात तो तुम्हारी सही है। वैसे अब आगे क्या विचार है? वैसे मुझे तो नहीं लगता कि आपके बच्चे अब यहाँ आएंगे, वो लोग वहीं रहेंगे। मेरा मतलब है कि बीच में ही मनोहर जी बोले, अरे ऐसा क्यों कहते हो दीनदयाल जी, बच्चे घर पर नहीं आएंगे तो हम दोनों पति पत्नी का क्या होगा? आज तक बच्चों ने मुझसे कुछ छुपाया नहीं है। धीरे धीरे समय बीतते गया। मनोहर जी के रिटायरमेंट होने का समय आ गया। मालती जी चिंतित होकर बोली, अब आपका रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ गया। मनोहर जी बोले, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह तो सबके साथ होता है। बुढ़ापे में घर की दाल रोटी मिल जाए बस। मालती जी बोली, उसके बाद? मनोहर जी बोले, उसके बाद क्या, हम दोनों आराम से रहेंगे और आनंद के दिन बिताएंगे। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मालती जी बोली, आपने जो कहा वह सच ही कहा है। फिर बच्चों का भी तो साथ मिलेगा। जब भी त्योहार आएगा
तो हम सब मिलकर खुशियों का आनंद उठाएंगे। कुछ दिनों के बाद मनोहर जी बड़े सज धज कर स्कूल जा रहे थे। तभी उनके मित्र दीनदयाल जी बोले, भाई इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो? कुछ खास बात है क्या? मनोहर जी बोले, हाँ भाई, तुमसे क्या छुपाना। आज विद्यालय में मेरा आखिरी दिन है। मेरा रिटायरमेंट हो रहा है, बस वहीं जा रहा हूँ। उनका विद्यालय में बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। वो वापस घर आ गए। मालती जी बोली, अजी आप उदास लग रहे हैं, क्या बात है? मालती, आज सभी का फ़ोन आया बधाई देने के लिए, लेकिन मेरे दोनों बेटों का ही फ़ोन नहीं आया। अरे बच्चे अपने काम में व्यस्त होंगे, जैसे उनको फुर्सत मिलेगी आपको ज़रूर फ़ोन करके बधाई देंगे। देखना सब ठीक हो जाएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मालती जी, अरे राजीव बेटा अचानक आओ। मनोहर जी खुशी के मारे बोल पड़े, बेटा तुम आ गए, लेकिन तुम तो कुछ दिन बाद आने का कह कर गए थे ना। वैसे तुम लोग आ गए तो बहुत ही बढ़िया किया। राजीव उखड़े हुए मन से बोला, पिताजी अभी अभी तो आए हैं, अभी हमें आराम कर लेने दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आराम करने के बाद आपको सब बताऊँगा। मनोहर जी बोले, हाँ हाँ, तुम और बहू पहले हाथ मुँह धो लो, तुम्हारी माँ अभी खाना बना ही रही है। और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा, मालती बेटे बहू के खाने पीने की व्यवस्था करो। खाने की टेबल पर सभी खाना खाने लगे। मनोहर जी कुछ बातें करना चाहते थे, लेकिन तभी राजीव बोला, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा बोलो बोलो ना, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? राजीव बोला, मेरी नौकरी खत्म हो गई है, दूसरी जगह भी बात नहीं बन रही। मनोहर जी को झटका लगा, पर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए बोले, मुझे इतने दिनों में क्यों नहीं बताया? कहीं न कहीं मैं व्यवस्था करवा देता। तुम तो अपने काम में ही थे, ना बहू ने भी कभी कुछ बताया। जब तक मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं यहीं रहूँगा और आपके कामों में मदद करूँगा। दिन पर दिन राजीव क्रोध करने लगा, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा था, दिन भर अशांत रहता। यह सब मनोहर जी से सहन तो नहीं होता था। ऊपर से मनोहर जी कुछ भी बोलते तो इन पर ही बरस पड़ता। मनोहर जी किसी भी बात का जवाब नहीं देते। रिटायरमेंट के बाद से वे अपने आप पर ही चुप्पी साध ली थी। हाँ, पर ये भी कब तक होता? बातें धीरे धीरे काफ़ी बिगड़ने लगी थी। मनोहर जी चाहते थे कि राजीव फिर से सेटल हो जाए तो ठीक होता, किंतु यह संभव नहीं हो पा रहा था। हाँ, एक पिता होने के नाते वह हर संभव प्रयास करना चाहते थे। उधर राहुल भी अपनी शादी अपने पसंद की लड़की से कर ली और घर आ गया। अपनी माँ से रोते हुए बोला, माँ मुझे आपसे दूर नहीं जाना है, हमें आपके पास ही रहना है। मैं चाहता हूँ कि यहीं पर अपना बिजनेस कर लूँ। माँ आप पापा से इस विषय में बात करो ना। रात को सोते समय मालती जी छोटे बेटे की गुहार उसके पिता तक पहुंचाई। ईमानदारी की राह पर चलने वाले मनोहर जी यह नहीं जानते थे कि उनके बच्चे उन्हीं को अंधेरे में रखा है। वह अपने दोनों बेटों को सेटल देखना चाहते थे। मनोहर जी कुछ चिंतित पर दृढ़ निश्चय करते हुए मालती जी से बोले, अब तो एक ही चारा बचा है। हमारे पास जो रिटायरमेंट का पैसा है, इसी पूंजी से इन दोनों भाई को बिजनेस करवा देते हैं। फिर मालती जी बोली,
फिर तो हमारी सेविंग कुछ बचेगी ही नहीं। आप ही तो पहले कहा करते थे कि जमा पूंजी हमेशा काम आती है। अगर आप अपने हाथ से सब निकाल देंगे तो हम पहले से भी ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं आपके इस फैसले से खुश नहीं हूँ। मनोहर जी बोले, यह बेटे हमारे ही तो हैं, हमारी ज़रूरत ही क्या है, इतना तो बच्चे हमारे लिए करेंगे ही। बेटों के होते हुए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालती जी भी मान गई, आप सही कह रहे हैं, आपके साथ के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगले सुबह ही बैंक जाकर दोनों को पैसा निकाल कर दे दिया और बोले, अपना अपना काम शुरू कर दो। दोनों बेटे अपना अपना सामान लाकर दुकान खोल दिया। उसका उद्घाटन भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया। इस तरह से कुछ ही समय में उनके घर में हंसी खुशी का माहौल बन गया। कुछ दिनों तक तो बातचीत और हंसी खुशी का माहौल बरकरार रहा। एक दिन मनोहर जी दोनों बेटों को अपने पास बुलाए और बोले, मुझे लगता है तुम दोनों का बिजनेस अब अच्छा चलने लगा है। मेरी संपत्ति भी लगभग मैंने तुम दोनों के हवाले कर दिया है। मेरे और मालती के पास अब दैनिक खर्च के अलावा बहुत कुछ तो बचा नहीं है। वैसे हमें ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, और फिर तुम दोनों का प्यार और साथ मिलता रहे तो हमें और किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय दोनों बेटे बोले, हम लोग आपसे अलग तो है नहीं, जितना हम लोगों से हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे। दोनों दंपति मन ही मन खुश थे कि दोनों बेटे राजीव और राहुल का प्यार उन्हें बराबर मिलता रहेगा। लेकिन दोनों बेटा बहू में अलग ही खिचड़ी पक रही थी, अपने माता पिता को अपने से अलग करने की। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था। अभी के लिए तो इन लोगों के पास उनके माता पिता को झेलने की मुसीबत से बचने का कोई चारा भी नहीं था, परंतु फिलहाल तो उन्हें अपने पिताजी की बात ही मानना सही लगा। दोनों भाई अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे। राजीव का बिजनेस तो कुछ ज़्यादा ही तरक्की की राह पर चल पड़ा था, लेकिन अपने पिता के प्रति उसका रवैया बदलने लगा था। छोटी छोटी बातों में पिता का विरोध करना, उन्हें उलाहना देना राजीव की जीवन शैली का हिस्सा बन गया था। अब धीरे धीरे मालती जी को असलियत का एहसास होने लगा था, क्योंकि घर का हर छोटा या बड़ा काम दोनों बहुएं मालती जी पर ही छोड़ देती और खुद महारानी की तरह अपने शॉपिंग आदि में लग जाती। बहू के लिए मालती जी एक नौकरानी साबित हो गई थी। उनके दोनों बेटों के पास समय था अपने माता पिता के पास कुछ देर बैठने का, पांव दबाने का, पर इन सब में वह अपना कीमती वक्त नहीं देना चाहते थे। अपने अपने पत्नी के साथ घूमने फिरने निकल जाता। अपनी आयु से भी कुछ ज़्यादा ही काम के दबाव में मालती जी बूढ़ी होती जा रही थी और बेचारे मनोहर जी सूख कर कांटा हुए जा रहे थे। एक दिन राजीव और राहुल मनोहर जी के पास आकर बोला, पिताजी अब बहुत हुआ, मैं अब और ज़्यादा नहीं संभाल सकता यह सब। मनोहर जी बोले, क्या हुआ बेटा, क्या नहीं संभाल सकते? तुम तो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हो। राजीव बोला, पिताजी मैं वह नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं, मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ। मेरा मतलब है मैं अपना बिजनेस संभालने में व्यस्त हूँ और मेरी पत्नी दिन भर के कामों में लगी रहती है।
आप लोग घर पर पड़े पड़े सारा दिन उदास रहते हैं, इसलिए मैं कल ही एक अच्छे से वृद्धाश्रम में बात करके आया हूँ। आप लोगों को वहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी गई है। अब कल से जाकर आप लोग वृद्धाश्रम में ही रहेंगे, वहाँ आप लोगों का मन भी लगेगा। मनोहर जी को यूं अचानक से वृद्धाश्रम में भेजने वाला और कोई नहीं, उनका ही बेटा था। मालती जी बोली, क्या बुढ़ापे में बच्चे यही काम आ रहे हैं हमारे? हमें अपने घर से उठाकर वृद्धाश्रम छोड़ देंगे? मनोहर जी बोले, नहीं नहीं, मैं कभी आश्रम में नहीं जाऊंगा। आने दो राजीव और राहुल को, उससे मैं बात करूंगा। तभी बाहर से राजीव एक ऑटो लेकर आया और वहीं से उसने आवाज़ लगाई, माँ पापा चलिए, देर हो रही है वरना 7 बजे आश्रम बंद हो जाएगी। तभी बहुएं आईं और बोली, ये रहा मम्मी जी आपका बैग और ये रहा कुछ खाने पीने का सामान। राजीव बोला, आप जल्दी चलिए, उसके बाद मुझे घर में भी बहुत सारे काम हैं। सारा दिन मैं फिजूल आपके लिए बैठा तो नहीं रह सकता ना। आप लोग ज़्यादा दिमाग मत चलाइए और चलने की तैयारी कीजिए। वैसे आपका सामान तो कुछ ज़्यादा होगा ही नहीं, यहाँ से जल्दी चलिए। मालती जी अपने आप पर नाराज होकर नीचे बैठ गई। मनोहर जी उनका हाथ पकड़कर मानो अपनी गलती पर पछता रहे थे। राहुल ऑटो में सामान रखकर आया और कहा, ओफो माँ, एक क्या नाटक लगा रखा है। चलिए, वैसे भी यहाँ आप लोगों को मन नहीं लग रहा था, यहाँ रुककर आप लोग करेंगे क्या? आप जानते नहीं कितना बढ़िया वृद्धाश्रम है। चलिए, कहते हुए मनोहर जी का कसकर हाथ पकड़कर राजीव ऑटो तक लाया और एक तरफ धकेल कर अंदर बिठा दिया और दूसरी तरफ से मालती जी को बिठा दिया। मनोहर जी ऑटो में बैठे बैठे खुद पर ही अफसोस जता रहे थे। तभी एक जगह पर गाड़ी रुक गई। यह रहा आपका आश्रम, कहते हुए राजीव ने दोनों माता पिता को उतारा जहां सामने गार्ड खड़ा था, उन्हें आश्रम में ले जाने के लिए। मनोहर जी और मालती जी के गाड़ी से उतरते ही ऑटो ऐसे भगाया जैसे तूफान आने वाली हो। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखता भी क्यों, अब माता पिता से मुक्ति पा चुका था। मनोहर जी मालती जी के साथ सड़क पर बैठकर रोने लगे। हे भगवान, तूने मुझे अपने घर से बेघर कर दिया। तभी गार्ड उनके पास आया और बोला, अंदर चलो बाबा, कमरे में दूसरे भी लोग हैं, खाना खा लो वरना आज भूखे ही सोना पड़ेगा। बेचारे दोनों रोते हुए अपने कमरे तक आए। तब तक खाना भी खत्म हो चुका था। इस तरह से आज पहले दिन ही भूखे रहे। मालती जी बोली, आज के बाद हर माता पिता को अपने पास कुछ न कुछ सेविंग ज़रूर रखनी चाहिए। जो गलती हम किए वैसे गलती लोग दोबारा फिर से ना करें। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।